इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। आज आईसीटी ने हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया है और टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है, ये भी बिल्कुल बदल चुका है। आज की डेट में हम अगर सोशल साइंस की बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आप घर बैठे ही इसके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास में अगर बच्चों को बताना है कि भाई समुद्र, ओशन क्या होता है, नदी क्या होती है, तो अ, अ, क्लास में लैपटॉप की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से, प्रोजेक्टर है उसकी हेल्प से आप ओशन को दिखा सकते हैं, नदियों को दिखा सकते हैं, पहाड़ों को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं सोशल साइंस में, जो एक टाइम लगती थी कि बहुत मुश्किल है, उसको भी जो कंसेप्ट है बिल्कुल ईज़िली जो आसानी से जो है क्लियर किया जा सकता है, बच्चों को समझाया जा सकता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन की आईसीटी के द्वारा किस तरह से सोशल साइंस में बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीटी इन सोशल साइंसेज के सामाजिक विज्ञान में आईसीटी, द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी हैज़ कंप्लीटली चेंज आवर लिव्स कि आईसीटी के विकास ने हमारे जीवन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। आज की डेट में आपको घर बैठे ही पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे लड़ाई हो रही है, कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पर बर्फ पड़ रही है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कौन देश जीता, कौन देश हारा, ठीक है? तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको घर बैठे ही आपको अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप की हेल्प से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आईसीटी हैज़ ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी ने क्रांति ला दी है। सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस में अच्छे से अच्छे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आज घर बैठे ही आप उनकी जो वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। आप उनके जो भी विचार हैं इस सब्जेक्ट के बारे में आप जान सकते हैं। तो आईसीटी ने क्या किया है कि दुनिया को और करीब ला दिया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका में कोई एक्सपर्ट है सोशल साइंस का, तो आपको उनके लेक्चर के लिए आपको अमेरिका जाना पड़े, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, आपको तमिलनाडु जाना पड़े, आपको मुंबई जाना पड़े। आप घर बैठे ही उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। आजकल तो जो सेमिनार जो हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, तो आप लाइव भी अपने मोबाइल से ही आप उनके वीडियोस को देख सकते हैं, उनके विचारों को जान सकते हैं। नाउ द एजुकेशन सिस्टम कैनॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ आईसीटी की अब शिक्षा प्रणाली भी आईसीटी के उपयोग से अलग नहीं रह सकती। आप बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है डीएलएड कर रहे हैं, तो ईटी, आईसीटी ये जो सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें, देखिए पूरा कोविड टाइम था, जो पढ़ने पढ़ाने का जो दौर उस टाइम था, पूरे आईसीटी की हेल्प से ही सारा पॉसिबल हो पाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी आईसीटी से बिल्कुल आइसोलेटेड या अछूता नहीं रह सकता। आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के लिए अगर हम आईसीटी टेक्निक की बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी हैज़ कंप्लीटली चेंज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की आईसीटी के विकास ने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले क्या होता था कि बच्चा जो है स्कूल में जाता था, क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया पूरी तरीके से उनके नोट्स पर बच्चों को डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में देखें तो सिर्फ क्लास में ही नहीं, बच्चा सेम टॉपिक है, आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस देखो, अलग अलग ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। आप सेम टॉपिक है, अगर आपके टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आपको इजी लगे, जो भी जिन टीचर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उनकी वीडियोस देखकर इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बच्चे के पास आज के टाइम में ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी हैज़ कंप्लीटली चेंज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल ही बदल चुका है। ICT can be used to develop curriculum and teaching learning material and to assess the performance of learners कि ICT का यूज़ कहाँ हो रहा है? करिकुलम के डेवलप करने में हो रहा है, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको डेवलप करने में हो रहा है, ठीक है? और जो बच्चे हैं उनको असेस करने में हो रहा है। तो ये अलग-अलग हम देखें एजुकेशन की फील्ड इसलिए कहे गए हैं कि ये आईसीटी से अछूता नहीं है। बल्कि आईसीटी ने जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दिया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अब सोशल साइंस में चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल जो कंसेप्ट है वो भी आईसीटी की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है, बच्चों को बताया जा सकता है।
अगर बच्चों को नदियों के बारे में बताना है, मान लो किसी बच्चे ने नदी नहीं देखी तो क्लास में कैसे बताओगे? आप उसकी वीडियोस दिखा सकते हो, चाहे नदियों की बात करें, पहाड़ों की बात करें हम, ठीक है, डेजर्ट जो है, रेगिस्तान की बात करें, सारी की चीज़ें आप बच्चों को आप क्लास में ही रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है आप बच्चों को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। अब हम इसके जो टेक्निक्स हैं कौन कौन से जो हैं जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे, यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट की। आजकल की हम डेट में देख रहे हैं कि इवैल्यूएशन के लिए जो ईमेल है उसका सहारा लिया जा रहा है, इंटरनेट का सहारा लिया जा रहा है, यूज ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल, ठीक है, श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग सामाजिक विज्ञान में, इसकी भी हम बात करेंगे, यूज ऑफ ई पोर्टफोलियो, ठीक है, ई पोर्टफोलियो का उपयोग, और यूज ऑफ सोशल मीडिया कि किस तरह से सोशल मीडिया के यूज से जो सोशल साइंस है, ठीक है, इसका बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चों का इवैल्यूएशन भी किया जा रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ईमेल, यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट, तो ईमेल और इंटरनेट के थ्रू किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो जैसे जैसे हम कोविड के बाद के जो आगे का जो टाइम बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि आप अक्सर, पहले क्या होता था कि जो असाइनमेंट है आपको हैंड रिटन आप क्लास में देते थे, अब क्या है कि बच्चे जो असाइनमेंट है अपने टीचर्स को मेल कर दे रहे हैं, ठीक है, मेल कर रहे हैं और टीचर भी उन असाइनमेंट को चेक कर रहा है और मेल को वापस रिप्लाई कर दे रहा है बच्चों के पास, उनका क्या असेस टीचर ने किया, किस तरह से इवेल्युएशन किया, क्या मार्क्स हैं। तो मेल पर ही ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं आजकल। आप भी अपने टीचर्स को मेल करते होंगे असाइनमेंट, ठीक है, और टीचर्स भी उस रिप्लाई करते होंगे कि भाई आपका कैसा है, ठीक है कि नहीं है, जो भी है। सो द इवेल्युएशन फीडबैक कैन ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल कि आप ईमेल पे टीचर्स को अपना असाइनमेंट जो है आप भेज रहे हैं और वापस टीचर्स को रिप्लाई भी कर रहे हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसा है, टीचर आपको क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। और इसके साथ के साथ जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, आप पावर पॉइंट बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी आप बनाते हैं, ठीक है, वर्ड पे भी आप क्या बना रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एमएस वर्ड जो है, एक्सेल जो है, पीपीटी है, इनका यूज करना आपको आ रहा है। सो इन दिस वे लर्नर विल बी acquainted विद द यूज ऑफ email as well as writing answer to the assignment by using MS Word, Excel, PPT एंड मैनी अदर आईसीटी टूल्स। तो आप जब असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, तो आपको एमएस वर्ड की हेल्प लेनी पड़ रही है, आपको एक्सेल की हेल्प लेनी पड़ रही है, आपको पीपीटी की जो हेल्प लेनी पड़ रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो रहा है, आप सबका इवेल्युएशन भी हो रहा है, आपको एसेस भी किया जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल किस तरह से आपके लिए यूज़फुल है और आज के टाइम में किस तरह से ईमेल के द्वारा भी बच्चों को एसेस किया, आप सबको एसेस किया जा रहा है, ठीक है। आप अपने काम को अपने टीचर्स को मेल कर रहे हैं, ठीक है, और टीचर्स भी उनका रिप्लाई कर रहे हैं। आप पीपीटी है, आप पीपीटी बनाकर ऑनलाइन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस जो बच्चे देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, वो आपको एसेस कर रहे हैं कि भाई आपकी जो प्रेजेंटेशन है कितनी अच्छी है और क्या क्या उसमें जो है और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूज ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल की, श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग सामाजिक विज्ञान में। तो कैसे? The teacher can give student assignment in the form of developing audio video material on several social science content like gender, diversity, inclusiveness, socio-cultural practices, art and craft, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो अक्सर क्या कर रहा है टीचर भी जो बच्चों को क्या कर रहा है कि असाइनमेंट दे रहा है कि भाई तुम ऐसा करो, ऑडियो जो क्लिप है, ठीक है, या वीडियो मटेरियल है, आप डेवलप करो। अलग अलग आप टॉपिक आपको मिल जाते होंगे और अक्सर ये चीज़ें जब हम देखते हैं कोरोना टाइम में कोविड था तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती थी कि अच्छा ये टॉपिक है, आप ऐसा करो, वीडियो डेवलप करो, आप ऑडियो डेवलप करो, अलग अलग टॉपिक आपको दिया जाता था और आप सिंगल या ग्रुप में आप काम करके अपने टीचर्स को देते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल की इनका भी यूज किया जा रहा है। सो दिस ऑडियो वीडियो मटेरियल कैन बी असेस एंड इवेल्युएटेड बाय द टीचर, जिसको टीचर्स के द्वारा असेस किया जा रहा है, उसको इवेल्युएटेड किया जा रहा है। तो आपकी जो इस तरह के काम थे तो आपके टीचर भी आपको अप्रेज करते थे कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया है, और कहीं पे भी कुछ कमी रह जाती थी तो क्या होता था, उसको भी धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट जो होती थी आपको बताया जाता था कि कहाँ पे और आप और अच्छा कर सकते हैं।
यूज ऑफ ई पोर्टफोलियो। तो अब हम बात करते हैं ई पोर्टफोलियो क्या होता है। तो ई पोर्टफोलियो एक तरह से आपका जो भी काम है, मान लो सोशल साइंस है, ठीक है। तो सोशल साइंस में आपके चाहे असाइनमेंट है, आपने कोई मॉडल डेवलप किया है, कुछ भी आपने वीडियो बनाया है, तो ई पोर्टफोलियो क्या है कि एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने जो सारा जो काम है आप वहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं, वीडियो के रूप में, फोटो के रूप में। आप अपनी जो प्रोफाइल है बना सकते हैं और जो लिंक जो है आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके टीचर, आपके फ्रेंड उसको उस चीज़ को देखेंगे और एसेस करेंगे कि भाई आपका जो ई पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है, और उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से ई पोर्टफोलियो भी डेवलप किया जा सकता है। सो सोशल साइंस स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू डेवलप ई पोर्टफोलियो इन देयर पर्सनल अकाउंट and upload and store the significant work they perform in visual, audio, video and descriptive form। कि जो भी आपका काम है आप वहाँ पे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। सो द कंटेंट ऑफ द ई पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द टीचर। कि जो भी ई पोर्टफोलियो है अक्सर आपके टीचर्स आपसे कहते होंगे, तो आप जब अपलोड करते हैं टीचर को दिखाते होंगे, तो टीचर भी क्या है टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करते हैं और आपको बताते होंगे, फीडबैक देते होंगे। ओके। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो अक्सर क्या आता है, फेसबुक आता है, ठीक है, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है। तो ये सारे ये जो क्या है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो अब इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। एट द प्रेजेंट टाइम सोशल मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन कम्युनिकेटिंग टू द फ्रेंड्स और रिलेटिव बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू एकेडमिक एक्सेलेंस। किस तरह से, तो अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग एजुकेशनल चैनल हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के चैनल हैं, बीएड के आपको मिल जाएंगे, डीएलएड के आपको मिल जाएंगे, नेट के मिल जाएंगे, सीटेट के मिल जाएंगे। और वहाँ पे जो भी ग्रुप है वहाँ पे आए दिन आप देखेंगे नए नए जो मटेरियल है, अलग अलग सब्जेक्ट के जो कंटेंट है उसमें डालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी इसमें होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं। और जो भी ग्रुप है उसमें जो भी मेंबर्स हैं सब उसका आंसर सॉल्व करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जो करेक्ट आंसर क्या है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया है उससे क्या है कि जो भी अलग अलग ग्रुप में जो मेंबर्स हैं अपनी जो नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, किसी भी एरिया को लेकर, तो एक दूसरे से शेयर करते हैं। वहाँ पे आप एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। सो over the year, various social media such as Facebook, Twitter, Instagram, etc. have provided a platform to share learning resources by creating learning groups, या और channel. Okay. In this learning group, students can interact with each other and share their views on any social साइंस इशू की। यहाँ पे बच्चे क्या है एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सोशल साइंस का कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, तो उस पर अपने विचारों को साझा करते हैं। लर्नर्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या है कि इस तरह के जो ग्रुप है टीचर भी डेवलप कर सकता है, बच्चे भी इसको ज्वाइन करेंगे। और जो भी बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन होती है, जो भी नॉलेज होती है, तो टीचर कह सकता है कि भाई जो भी इशू है, जो भी सब्जेक्ट है, आपकी जो भी आपने उसमें जाना समझा, जो भी आपका डिस्कशन हुआ, तो उस पर आप एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं कि आपने कितना जाना, कितना सीखा। तो आप में से भी बहुत सारे जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, आप फेसबुक पे भी होंगे, इंस्टाग्राम पे भी होंगे, ट्विटर पे भी होंगे। तो इस तरह से आपने अलग अलग जो ग्रुप्स हैं आपने उसको भी ज्वाइन किया होगा। जैसे यूट्यूब है तो इसको भी आपने ज्वाइन किया होगा, अलग अलग चैनल्स हैं जो आपको समझ में आते हैं, ठीक है, तो आपने उसको भी ज्वाइन किया होगा। और यहाँ पर क्या है कि आप जो है अपनी दूसरों की जो नॉलेज है, दूसरे जो बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आप सुन रहे हो, इस तरह से हो सकता है कि और भी चैनल्स है, तो वहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे भी आप एक दूसरे से अपनी बात जो नॉलेज है शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके मॉक टेस्ट हैं, आप उसको देते होंगे। तो इस तरह से जो सोशल जो मीडिया है उसकी हेल्प से भी क्या है कि जो आप जो सोशल साइंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अलग अलग जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप उसका आंसर दे सकते हो। और तो इसके थ्रू भी क्या है कि आपका इवेल्युएशन किया जा रहा है, आपको चीज़ें पता चल रही हैं, आप खुद को भी एसेस कर पा रहे हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है कहाँ तक हो रखी है या कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ग्रुप कैन बी इवेल्युएटेड बाय सोशल साइंस टीचर। की जो भी आप ये रिपोर्ट है सोशल साइंस के टीचर जो हैं आपके, वो उसको जांच सकते हैं, उसको इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आईसीटी की बात की, आईसीटी टेक्निक्स की बात की कि किस तरह से आईसीटी की जो टेक्निक्स है उससे बच्चों का इवेल्युएशन किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।